प्रश्न क्या आता है, देखो उसने कहा है दनानंत था, थे दनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल वाल थे, दिंगत में गो राज रज थी सुमुत था, विशाल नाना बचते शबेड़ थे। अब बताओ इसमें उसने क्या पूछा है, उसने पूछा भैया इसमें कौन सा छंद है। मुझे सोरठा में आप लोग जानते हैं क्या होता है, आपको कोई सोर उठा किसमें होता है, आपको भैया 11-13 होती है इसमें मात्राएं, कितने 11-13 मात्राएं होती हैं इसमें, आप कहोगे हाँ भैया 11 और 13 मात्रा होती हैं। अच्छा वंशस्थ में किसमें होते हैं, आप कहोगे इसमें 12 वर्ण होते हैं, कितने 12 वर्ण होते हैं। अच्छा भुजंग प्रयात में क्या होता है बताओ जल्दी से, आप कहोगे भुजंग प्रयात में इसमें भी 12 वर्ण होते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके ओके प्रत्येक पंक्ति में 12 चरण, चरण में 12 बढ़ जाए, ओके ओके ओके। यहाँ पर देखो आपके दोहा में, दोहा क्या होता है 13-11 होता है, ठीक है। अभी आप बताओ मुझे जल्दी से कौन सा होगा, यहाँ पर मात्राएं गिन ले आप होगे, हाँ गिनिए मात्राएं, गिन लीजिए, एक कहोगे, दो कहोगे, एक कहोगे, दो, यहाँ पर दो, एक, एक दो एक, एक क्या यहाँ पर दो हो जाएंगी, सॉरी एक हो जाएगी, दो हो जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो देखो ये तो होगा नहीं, दोहा नहीं होगा, सोरठा नहीं होगा, ये दोनों कट गए, ठीक है। और यहाँ पर अब गिन लो, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें है, 1 2 कौन सा, देखो जल्दी से आप कहोगे 1 2 3 4 5 12 12, और आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को क्या आता है, अच्छा अगला गद्यांश आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो उसको पढ़ो। उसने कहा ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही देखा जाता है, बताओ जैसे नीचे नीचे पढ़ो, नीचे आप कहोगे देखा जाता है, संभव है, मुस्कान विफल है, इतनी लाइन में आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें। आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 2, एक दो, अच्छा दो तो हमें छोड़ दिया, उसने कहा है समुच्चय बोधक अव्यय में से स्वरूप वाचक समुच्चय बोधक बताइए। इसमें स्वरूप वाचक समुच्चय बोधक होगा तो आप क्या कहोगे, आप सभी का आंसर आएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे, जैसे बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैसे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल राइट होगा आपको, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके ये परिमाणवाचक हो जाएगा, इसलिए परिमाणवाचक समुच्चयबोधक अव्यय हो जाएगा। ओके और क्या हो जाएगा, आपको ये संयोजक वाचक हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, आपको ये विभाजक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब जल्दी से बताएंगे, 3 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर होता है सिर्फ ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, संभव, तो कौन सा, आप कहोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्या आता है, उसने कहा है आज के समय के बिना समाचार पत्र के जीवन की, बताओ संकल्प क्या, संकल्पना, कल्पना, आवश्यकता, जरूरत, संरचना, क्या कहोगे यहाँ पर, यहाँ पर कहो कल्पना, कल्पना, कल्पना करना भी काफी कठिन है कल्पना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आने वाले दो चार, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है, यह हमें पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर, या फिर खेलों के बारे में, त्योहारों के बारे में, संकल्पनाओं के बारे में, आपको घटनाओं के बारे में, घटनाओं, घटना समाचार पत्र किसके, घटनाओं के बारे में। अगला क्या आता है, यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीक को बढ़ाने में भी सॉरी में भी हमारी सहायता करते हैं, बताओ क्या बनाने में, तकनीक, जागरूकता, तकनीकी संख्या, तकनीकी बात, तकनीकी मांग, तो यहाँ पे कहो तकनीकी जागरूकता, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, जागरूकता, जागरूकता को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन ऐसा देखिए, बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के बड़ाई, विवरण, छपाई या गलती, आप कहोगे छपाई, ये विवरण, बताओ लिसे, आप कहोगे साथ में का क्या कह दोगे, साथ में का विवरण ठीक हो जाएगा, विवरण, विवरण और उनके क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। अगला देखिए, अब देखो विद्यापति किसके संबंधित कवि हैं, विद्यापति किससे संबंधित है, मैथिली, बघेली, बताओ कौन सी भाषा से, मराठी या मगही, आप सभी का आंसर आएगा भैया विद्यापति मराठी से हो जाएंगे, किससे, विद्यापति, 1 मिनट विद्यापति से नहीं होंगे, ये गलत हो गया, इससे नहीं होंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए पहले, उसने कहा है झरना, कौन सा, झरना के रचनाकार कौन है भैया, इसके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे झरना के रचनाकार, सब लोग जानते हैं, हाँ भैया। अगला देखिए विद्यापति किस हो जाएंगे, आपको विद्यापति भैया मैथिली से हो जाएंगे, मैथिली से। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है भैया यहाँ पर जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही बार क्रम में एक बार आवृत्ति हो, कहा
कौन सा एक का होता है? आप क्या कहो कौन सा होता है वहां पर? आप कहो भाई यहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। उसने कहा है ब्रह्मानंद शाहोदर किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से। आपको ब्रह्मानंद शाहोदर किसे कहा जाता है? सभी कह देंगे भैया ब्रह्मानंद शाहोदर काव्यांत को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर। बताओ इसका। कोई असर न होना, कभी भी दिखाई न देना, बेमेल तथा बेढंग होना। बताओ बेमेल बेढंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यही ठीक हो जाएगा। विद्यापति मैथिली बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए। उसने कहा है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त क्या हुआ? बताओ जल्दी से। क्या प्रयुक्त होता है? बताओ क्या प्रयुक्त होता है इनमें से? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक में प्रश्न ये होता है और विस्मयादि बोधक में ये होता है। ठीक है। और बाकी सब में पूर्ण विराम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? भैया द्विगु समास का होता है जिसमें पहला, देखो ये द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व। ठीक है। आप कहोगे कौन शक्ति माही हो जाएगा इसमें, दशानंद तो बहुब्री हो जाएगा। बहुब्री, बहुब्री। बताओ कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा डी। बताओ डी बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। उसने कहा है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको सूर्य धन उदय हो जाएगा। सूर्य धन उदय ऑप्शन नंबर ये। सूर्य गलत होगा, ये गलत, गलत। 15 का बिल्कुल ठीक होगा। बताओ अगला क्वेश्चन क्या आता है। सहानुभूति शब्द के मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प बताइए। सहानुभूति, सहानुभूति कौन सा होगा? आप कहोगे इनमें सहान अनुभूति गलत हो जाएगा, सहन अनुभूति गलत, सहधन अनुभूति हो जाएगा। सह और अनुभूति बिल्कुल ठीक होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग किस में लगे हुए हैं? आप कहोगे अपवाद में है क्या? बताओ 17 में। आप कहोगे हाँ पराजय में, पराजय में भी है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पराजय में कौन सा है? आप कहोगे पराजय में भी हो जाएगा। ठीक है। 17 को देखिए, पराजय में भी है, परा हो जाएगा, इसमें परा हो जाएगा। अपवाद में अप हो जाएगा, प्रभाव में प्र हो जाएगा। अब इसमें ऊर्ध्वा में कोई सा नहीं है, ऊर्ध्वा में। उसने देखिए। अगला देखिए। निम्नलिखित समुच्चयबोधक अव्यय में से संयोजक समुच्चयबोधक बताइए। संयोजक समुच्चयबोधक कौन सा होगा? इनमें कौन सा हो जाएगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। आप कहोगे हाँ की हो जाएगा, की बिल्कुल ठीक है, की। अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा रोगी चल नहीं सकता का भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक लग रहा है मुझे तो यही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला आता है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन द्वारा उपन्यास लिख दो यहाँ पर तो पढ़ा जाता है। आपको कर्ता के हिसाब, कर्ता के नहीं, क्रिया के हिसाब, कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से क्रिया चेंज हो रही है तो कौन सा कर्मवाच्य हो जाएगा? 20 का। हाँ कर्मवाच्य हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। अच्छा शुद्ध कौन सा है इसमें से? क्रिया। एक मिनट 20 क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखिए। आप होगे कौन सी है ये बताओ। संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया, तो इसमें नाम बोधक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। 21 का बिल्कुल ठीक है। अगले देखिए। उसने कहा निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? बताओ संख्यावाचक का कौन सा होगा? पहला होगा, लगातार होगा, बहुत होगा, दोगुना। सभी आंसर देंगे। यहाँ पर लगातार हो जाएगा। ठीक है, लगातार। अगला देखिए। अगला देखिए। उसने कहा रोगी के लिए दवा लाइए, रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रोगी के लिए किस में आता है? सभी का आंसर आना चाहिए। संप्रदान में आता है, बिल्कुल ठीक है, संप्रदान में के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? वह कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं, तो कौन सा इनमें से ठीक होगा? इनमें से अशुद्ध पूछा उसने। पहला ठीक है, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संख्याओं के रूप बहुवचन में बदल जाता है, बहुवचन में बदल जाते हैं लिखा होता है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था जल्दी से देखिए, यहाँ पर जल्दी से देखेंगे सभी साथी। उसने कहा है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग बताओ। मंत्रालय हो जाएगा, समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से।
क्या कहा उसने? उसने कहा निम्नलिखित वाक्यों में उपवाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है कि चुनाव कीजिए। राष्ट्र के महानतम व्यक्ति देश का लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता है। तो यह उनके हृदय की विशालता होगी। जल्दी से एक बार दोबारा पढ़िए और जल्दी से देखिए कौन सा होगा। इसमें तो मुझे बहुत लंबी लाइन लग रही है। लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता है, यही वाली लाइन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यही त्रुटि हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 26 का अगला देखिए। सरल में आया हुआ क्या होता है बताओ जल्दी से। आप कहोगे गृहस्थ होता है, आश्रित होता है या सरलागत होता है। तो बताओ जल्दी से। 27 का सभी एक ही लगा पाओगे, सरलागत। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका मन कहीं अन्यत्र, एक मिनट, हाँ अन्यत्र लगा हो। बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा आपका? उस क्या कहोगे उसको? आप कह दोगे भैया ये हो जाएगा अन्यमंशक। अन्यमंशक बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए। निम्नलिखित में क्या पानी का अर्थ नहीं है? इनमें से पानी का जल है, चमक है, बताओ, इज्जत है, बिजली। कौन सा नहीं है इनमें से? बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। ठीक है, बिजली नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ओके 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 ओके, इसमें हानि का पूछा है उसने विलोम। हानि का विलोम बताइए। हानि का विलोम क्या होगा? आप कहोगे हानि का विलोम तो लाभ होता है। हानि का विलोम लाभ होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए हुए का पर्यायवाची है। तो कांठे, क्या कांटे? कांटे का पर्यायवाची क्या होगा? कांटे का बताइए जल्दी से। आप कहोगे भैया कांटे का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? शूल। अगला देखिए। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए। शूल ही ठीक होगा ना? हाँ 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 हाँ, शूल मीन्स भी कंटक होता है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची अटल का क्या होगा? अटल का पर्यायवाची क्या कह सकते हो? अटल का आप लोग कहते हो अडिग हो जाएगा, अडिग। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अच्छा, तत्सम भिखारी को तत्सम संस्कृत का नहीं, भिक्षुक या भिक्षा या भू या भ्रमर। भ्रमर तो भौरा के लिए कहते हैं। देखिए जल्दी से आप कहोगे इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्सम कहा है उसने। भिक्षुक कहोगे या भिक्षा कहोगे? 33 का आंसर सभी लोग देंगे जल्दी से। आप कहोगे भिक्षा कह दोगे। अगला देखिए। भू गलत होगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन वर्ग होता है? तो पहले में काखा, खा यहाँ पर है वो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, खा ही दिख रहा है मुझे तो, खा ही दिख गया। उसने कहा कंठ महाप्राण घोष कौन सा होता है? कंठ में कौन से का वर्ग आता है? तो का वर्ग आता है तो था गलत हो जाएगा। ठीक है, पा फा भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर गा और घा होगा। अब महाप्राण कौन कौन सा? आपको दूसरा और चौथा होता है। का खा गा घा, का खा गा घा, चौथे पे घा आता है, घाई हो जाएगा। घोष चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, एक मिनट को, यहाँ पर नहीं, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। कौन से हो गए? 36 35 हो गए पूरे। बिल्कुल ठीक है। देखिए 35 का 36वां देखिए यहाँ पर। 36वें कहोगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो ये कौन से में है? आपको भैया 351 में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असमिया हो जाएगी। असम में तो असमिया ही बोली जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? भैया राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति जो आती है ना, वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। उसने कहा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना की बात आप करोगे तो भैया करोगे झेलम नदी पर हो जाएगी, झेलम नदी पर। अगला देखिए। अगला देखिए। उसने कहा है चिनूक नामक गर्म स्थानीय पवन कहाँ प्रवाहित होती है? तो चिनूक नामक की बात करोगे तो भैया ये रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा सोने और चांदी के आभूषण पर जीएसटी कौन सी रियायती दर लागू है? भैया सोने और चांदी की पर ना 3% है। 3% है तो जल्दी से। 41 का हाँ 3%, बिल्कुल ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाहन कैसे होता है? सभी लोग जानते हैं भैया उसको होता है एक दिशीय होता है। एक दिशीय, एक दिशीय होता है। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए। आपको विदेशी मुद्रा विनिमय अधीन है। विदेशी मुद्रा विनिमय
विनिमय और अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? सभी का आंसर आएगा भैया, ये तो 1973 में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, जल्दी से देखते हैं। बहुत जल्दी से खत्म करने वाले हैं उसको। जब किसी यूजर का कंटेंट बिना सूचक के रूप के फीड में दिखना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, कंटेंट फीड में दिखना बंद हो जाता है तो उसे भैया क्या कहेंगे? तो जल्दी से उसे हम कह सकते हैं इसमें से कह सकते हैं शैडो बैन कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, शैडो बैन। अगले देखिए, व्यक्ति या संगठनात्मक डेटा तथा अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाना क्या है? इनमें से हो जाएगा वो हैकिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसने कहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय हैं? भैया पुलिस और लोक व्यवस्था आप सभी कहोगे ये तो राज्य सूची के हैं, राज्य सूची के। अगला देखिए, वो कहता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है? आप कहोगे ये तो कौन सी धारा होगी? धारा 2। बिल्कुल ठीक है, 2D, 2D हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे हाँ। कब की? 1993 की तो ये लिखी हुई है, देखो ऑलरेडी। देखिए, नींबू में रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? रस का पीएच मान नींबू में लगभग आपको 2.2 से 2. होता है। अगला देखिए, अगला आता है मानव शरीर में विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कैसे परिवर्तित करते हैं? आपको भाई उसको यकृत, यकृत के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, आप हो गए हाँ। मानव शरीर में प्रोटीन मोटोब्लियोज क्या कहते हैं मोटोब्लियोजम के दौरान बनने वाली अत्यधिक विषैली अमोनिया और जो भी होते हैं मतलब उनको क्या कहते हैं? यकृत द्वारा कम विषैली रूप में कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे यूपीएटीएस आतंकवाद विरोधी दस्ता, दास्ता का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 का आपको भैया 2007 में हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा उत्तर प्रदेश में देव शरीफ मेला कहाँ लगता है? भैया देव शरीफ मेला तो आपका बाराबंकी में लगता है। अगला देखिए, 8 कोर क्षेत्र के उद्योगों में किस योगदान भारत सर्वाधिक है? आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? किसका योगदान? किसका? आपको रिफाइनरी उत्पादक हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा राजस्व प्रशासन में तहसील स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील स्तर पर जो होता है ना वो भैया कौन? तहसीलदार होगा। बिल्कुल ठीक है, बताओ कौन दिक्कत? नहीं दिक्कत। लिए गजे सिकंदरी पैमाने किस शासक ने आरंभ किया? गजे सिकंदरी ऊपर रह गया एक। किस वेद को भारत में प्रथम संगीतनात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त हुआ? बताओ किस वेद में? आपको इसमें साम वेद में। बिल्कुल ठीक है। अगला आता है माप, पढ़ा था माप के लिए सिकंदरी पैमाना किस शासक ने प्रारंभ किया था? आपको गजे सिकंदरी भैया सिकंदर लोधी ने किया था, नाम से देख लो। अगला क्वेश्चन क्या आता है? 1 मिनट देखिए जल्दी से। आपको अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय, तो सभी लोग जानते हैं भैया अनुच्छेद 32 को बताया है। अनुच्छेद 32 को बताया है डॉक्टर भी, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद 32 को बताया है? छऊ नृत्य किस प्रकार का भारतीय नृत्य है? आप सभी जानते हैं भैया छऊ पूरी तरह शास्त्रीय है क्या? बताओ जल्दी से। आपको केवल महिलाओं का लोक नृत्य पश्चिमी नृत्य है। इनमें से आप सभी कह दोगे ये है मार्शल, आदिवासी और लोक परंपराओं पर अर्धशास्त्रीय है ये, अर्धशास्त्रीय। अगला क्वेश्चन क्या आता है? कुफरी अशोक, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह किसकी किस्में हैं? ये सब किस्में आम की हैं, आलू की हैं, गन्ना की हैं? बताइए। 1 मिनट को, क्वेश्चन कुछ यहाँ पर छूट गया, ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम ऑपरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भैया मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है घाना की राजधानी और मुद्रा क्या है? घाना की राजधानी और मुद्रा भैया यहाँ पर अक्कारा गहराई शेड यही हो जाएगी पहले। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बखीरा भैया हो जाएगा संत कबीर नगर में। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया था? ये हम मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 6 अगस्त को। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताइए कुछ। अगला देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? बताओ जल्दी से। इनमें से आइंस्टीन ने।
द नेमसेक और द लोलैंड किसने लिखी? द नेमसेक और द लोलैंड किसने लिखी थी? आपको भैया इनमें से पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, झुप्पा लाहिड़ी ने लिखी थी। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में 100-200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले नम पर्णपाती वनों में प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? इनमें कौन से हो जाएंगे नर्म पर्णपाती? इनमें भैया पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, सागौन, साल यही आते हैं, सागौन से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। शीशम, चंदन हो जाएगा। अगला आता है, बताइए, कुफरी अशोक, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बासक किसकी किस्में हैं? आपका आंसर आएगा भैया ये किसकी है? आलू, बिल्कुल ठीक लगाओगे। आलू किस्में है ये? उत्तर प्रदेश में जिला गजेटियर विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ। ये तो लिए लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ लगा दोगे, लखनऊ लगा दोगे। अगला क्वेश्चन आता है, विमुद्रीकरण से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें से कई नकदी संकट के कारण बंद हो गए? बताओ जल्दी से। आपको कौन सा, ऊपर देखो जल्दी से। आप कहोगे इनमें से कौन सा आईटी सेक्टर हुआ था या बड़े कॉरपोरेशन हुए थे? 67 का कौन सा होगा, या फिर छोटे व्यवसाय? छोटे व्यवसाय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? कुल प्रतिशत इनका हो जाएगा 8.6%। बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जनजाति का है, सिर्फ एसटी का। अगला देखिए, उसमें कहा है, निर्मला पड़ेकर और नीना प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? ये भैया किसके लिए? इनका तो आप कहोगे मोहिनीअट्टम के लिए, मोहिनीअट्टम के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ जल्दी से। आप कहोगे इनमें क्या हो जाएगा? मानवीय त्रुटियों का को कम करना। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है? बताओ ये किस क्षेत्र के लिए? ये किस देश के लिए? किस देश के पूर्व, किस देश पूछा उसने भाई? तुम कहूँ ये जगह फिलीपींस हो जाएंगे, फिलीपींस में तो देश पूछ लिया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में जल्दी से। उसने कहा है, भारत में यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकर्ण 2025 किस तिथि को प्रारंभ हुआ? ये कब? 5 अक्टूबर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे ये 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। बिल्कुल ठीक है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस एल्बम ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता? तो इसमें किसने जीता? इसमें भैया मेहम ने जीता है, मेहम ने। अगला देखिए, उसने कहा, निम्नलिखित में से वन ट्री योजना 2026 की थीम क्या है? इसमें 2026 की थीम क्या कह दोगे? हर घर जल, हर घर पेड़। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2026 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से। सभी का आंसर आएगा भाई इसमें अनंत नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और साथियों आज की क्लास थोड़ा यहीं एंड करते हैं, थोड़ा हेल्थ ठीक ना होने के कारण आज हम आगे नहीं करेंगे। कल का जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर कौन सा? एमओसी के मॉक टेस्ट नंबर जो 17 होगा, उसमें पूरे 150 क्वेश्चंस को हम ठीक से अच्छे से करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन को करेंगे, उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, आज हमें जीके जीएस कंप्लीट कर लिया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और जो